दोस्तों, अगर आपके सपनों को मूवीज में कन्वर्ट किया जाए तो शायद आपके अलावा उसे कोई भी नहीं समझ पाएगा। और यहाँ मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा जिसमें आपको बड़ा होकर क्रिकेटर या फिर फेमस बनना है। मैं बात कर रहा हूँ उन सपनों की जो सोते वक्त आपका ब्रेन प्ले करता है। इनमें से ज्यादातर ड्रीम्स हर एक इंसान के लिए यूनिक होती है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपके ड्रीम्स किसी के भी कंपैरिजन में अलग होंगे, क्योंकि बेसिकली आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस और दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो क्या ये सपने सिर्फ सपने हैं या फिर ये रियलिटी से कनेक्टेड है? आखिर क्यों बहुत से साइंस एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि हमारी रियलिटी और सपनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है, जहां तक कि क्वांटम मैकेनिक्स जैसा साइंटिफिक फील्ड कहता है कि हमारी लाइफ भी बस एक ड्रीम ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सपनों के बारे में ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या रियलिटी और कुछ नहीं बल्कि एक सपना है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह उठकर पिछले रात को देखे गए सपने के बारे में सोचा है? और क्या सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद आप उस सपने को भूल गए हैं? अरे डरिए मत, ये सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं हुआ है, यहाँ तक कि मैं भी इसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। चल झूठा। और पूरी दुनिया के लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं। असल में क्या होता है ना, हमारी जो ड्रीम्स है वो प्राइमरीली रेम स्लीप के दौरान आती है। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। अब इस नींद के वक्त आपकी आंखें अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती है, लेकिन किसी भी तरह की विजुअल इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं पहुंचती है। इसके साथ ही आपके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में किसी भी तरह की मेमोरी नहीं जाने देती। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जिससे आपको कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन सीखने में हेल्प मिलती है। अब जो ड्रीम्स आप नॉन रेम स्लीप के दौरान देखते हैं वो आपको अच्छे से याद रहती है, पर सोते वक्त आप नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप में ट्रांजिशन करते रहते हैं। इसीलिए कुछ कुछ सपने आपको याद रहते हैं और कुछ कुछ नहीं रहते। ऑलमोस्ट सभी ड्रीम्स को देखकर हमें यही लगता है कि इनका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि एक पल के लिए आप जमीन पर चल रहे होते हैं तो दूसरे ही पल आप बड़े से बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ बता दूं कि 2 ऐसे सपने हैं जो हम ह्यूमंस जनरली देखते हैं। पहला है किसी ऊंची जगह से गिरना और दूसरा है किसी के द्वारा हमारा पीछा करना। अगर आपने भी इनमें से कोई सपना देखा है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे ड्रीम्स जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। प्राचीन इजिप्शियंस मानते थे कि जैसे हम आंखें खोलकर चीजें देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही सोते वक्त भी सपना देखना एक तरह से दूसरी दुनिया में देखने को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कि कुछ इजिप्शियंस ने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लिया था कि वो सपने देखकर भविष्यवाणी किया करते थे। वो ये बता देते थे कि अगली लड़ाई कब होने वाली है, और यहाँ तक कि वो सपना देखकर स्टेट के कुछ मेजर डिसीजंस भी लिया करते थे। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स भी बिल्कुल इसी तरह की चीजें मानते थे कि सपनों की मदद से फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही वो ये भी मानते थे कि सपनों में मर चुके लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं। इससे ये बात तो साफ है कि पुराने जमाने के लोगों के लिए ड्रीम्स का बहुत ही बड़ा महत्व था। वो हमेशा इन्हें रियलिटी से कंपेयर किया करते थे। साइमंड फ्रूड, जो कि एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस है, वो ये मानते थे कि सपनों की मदद से आप और मैं हमारे दबे हुए इमोशंस और इच्छाओं को प्रकट करते हैं। कुछ और वैज्ञानिक ये बिलीव करते हैं कि सपने असल में एक शेप्ड एनर्जी की तरह होती है, जिसे डीप सबकॉन्शियस रिलीज करती है और हमारे ब्रेन के हायर रीजन्स उन्हें एक स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आज के समय में मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पास बहुत से एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिससे वो ब्रेन की इमेजिंग और स्कैनिंग ज्यादा डिटेल में कर सकते हैं। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने कहा कि सपनों की मदद से हमारा ब्रेन ज्यादा इंफॉर्मेशन को उतारना चाहता है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करना चाहता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स और थियरीज ये एक्सप्लेन नहीं करती कि हम एक पर्टिकुलर शेप के सपने क्यों देखते हैं। बड़े होने के बाद भी आप अपने स्कूल में पढ़ने के सपने देखते हैं या फिर हवा में उड़ने के सपने देखते हैं। इस बात का सबसे बोरिंग एक्सप्लेनेशन यही है कि ड्रीम्स की हेल्प से हमारा ब्रेन डेटा को डंप या फेंक देता है। आज आंख खोलकर जो भी चीजें आप देख और समझ रहे हैं वो आपके ब्रेन के लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। एक दिन में ऑलमोस्ट 16 घंटे आपकी आंखें खुली रहती है, यानी कि 16 घंटों तक आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता जाता है। तो ड्रीम्स की मदद से सभी यूजलेस इंफॉर्मेशन को फेंक दिया जाता है और सभी इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर कर लिया जाता है। अब जैसे कि सोने से एक रात पहले आपने अपनी टीवी का रिमोट कहाँ रख दिया था, ये ऑलमोस्ट किसी को याद नहीं रहता। इसका मतलब हमारा ब्रेन भी बिल्कुल फोन की तरह ट्रैश डेटा को क्लियर कर देता है।
न्यूरो साइंटिस्ट ड्रीम्स की एक अलग ही थियोरी देते हैं। उनका कहना है कि ड्रीम्स एक तरह से थ्रेट सिमुलेशन थियोरी जैसी काम करती है, जिसमें हमारा ब्रेन हमें खतरे से बचने के लिए ट्रेन करता है। इससे हमारा ब्रेन उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शार्प भी बन जाता है। आपने भी कुछ खतरनाक सपने जरूर देखे होंगे। ये एक तरह से आपका ब्रेन आपको ट्रेन कर रहा है ताकि रियल लाइफ सिचुएशन में आप एक जगह पर डर के खड़े ना रह जाए। अब सपनों में आप उस सिचुएशन पर जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही रियल लाइफ में भी रिस्पॉन्ड करेंगे। एक स्टडी के मुताबिक बहुत से लोग अपने दांतों के गिरने का या खोने का सपना भी देखते हैं। यह असल में उस फियर को दर्शाता है कि जिसमें एक इंसान गलत टाइम पर गलत चीज बोल देता है। खतरों के सिचुएशन को हैंडल करना और दिमाग के डर को दिखाने के अलावा भी सपने एक बहुत ही प्रोडक्टिव काम करता है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब जैसे कि एक जगा हुआ माइंड जॉब्स को हैंडल करता है, वैसे ही एक स्लीपिंग माइंड भी जॉब्स को हैंडल कर सकता है। साल 2010 में बॉस्टन के एक मेडिकल सेंटर में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें 99 पार्टिसिपेंट्स को एक 3 डायमेंशनल मेज यानी कि भूल भुलैया दी गई। इसके साथ ही पूरे कोर्स के दौरान उन्हें 90 मिनट्स का ब्रेक भी दिया गया। इन ब्रेक्स में उन्हें दूसरे सिंपल काम या आराम से सोने को कहा गया। अब जिन लोगों ने सोकर 90 मिनट्स निकाले और उन लोगों में जिसने भी उस 3D मेज का सपना देखा, उनमें 10 गुना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई आगे के टास्क करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है जब स्टूडेंट्स एक रात पहले टेस्ट के लिए पढ़ते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। उनका ब्रेन उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद रखने में हेल्प करता है। तो जब आपके दोस्त ये कहते हैं कि उन्होंने एक रात पहले ही पढ़ाई करके इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो शायद वो सच कहते हैं। इसका मतलब है कि सपने डायरेक्टली हमारे रियलिटी पर किसी न किसी फॉर्म में इफेक्ट करती है। लेकिन क्या हमारी ये पूरी रियलिटी ही एक सपना है? अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सपने पूरी तरह से एक फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है और सभी के लिए प्राइवेट है। इन ड्रीम्स के परफेक्ट मतलब समझने की कोशिश करना एक बहुत ही अधूरा आर्ट है। लेकिन फिर भी सपनों को समझना रियलिटी को समझने से ज्यादा अलग नहीं है। अब यार, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सपने में हैं या रियलिटी में? एक सिंपल तरीका है किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना और वर्ल्ड में करंटली क्या हो रहा है उसके नोट से कंपेयर करना। अब अगर आप दोनों को सेम चीजें पता है तो ऑब्वियसली आप रियलिटी में ही होंगे, क्योंकि ड्रीम्स में आप इस तरह की कोई भी चीज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वर्ल्ड का जो आपका एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आपके लिए बहुत ही यूनिक है। आप कैसे इस वर्ल्ड को देखते हैं वो पूरी तरह से आपके बिलीव्स पर डिपेंड करता है और आप उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार जब आपके उन बिलीव्स पर कोई सवाल उठाता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, जैसे कि आपके ड्रीम को कोई बदलने की कोशिश कर रहा है। शायद हो सकता है कि इसीलिए भी कोई न्यू लाइफ चेंजिंग हैबिट्स जैसे कि जिम ज्वाइन करना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। अब दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स उस फिजिक्स पर फोकस करता है जिसमें जो चीज फिजिकल होती है वो रियल होती है। क्वांटम थियोरिस्ट फिजिकल रियलिटी को कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं, जिसमें टाइम एक साथ चल रहा होता है। मतलब कि सभी पॉसिबल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस इंस्टेंट में अभी के अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप प्रेजेंट में ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उसी वक्त में क्वांटम वर्ल्ड में आपका ही पास्ट वो चीज कर रहा है जो आप कल कर चुके हैं, या वो चीज कर रहा है जो आप कल करने वाले हैं। ये थियरी सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। ऑलमोस्ट सभी वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स के इस वर्जन को नहीं मानते। लेकिन एक बात तो साफ है कि आप जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो आपके लिए यूनिक है। आप अपने मन से डिसीजंस लेते हैं जैसे कि कोई अपने ड्रीम को कंट्रोल कर रहा हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के एंड में मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या हम किसी रियलिटी में जी रहे हैं या फिर ये रियलिटी एक सपना मात्र है? नीचे कमेंट्स में अपने जवाब जरूर लिखना। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।